जनता पार्टी जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 मोर्चा जिंदाबाद 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 राहुल गांधी को गिरफ्तार करो पूरी बहन के ऐलान करो। नमस्कार, आईबीसी 24 चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं रामभुवन गौतम अनूपपुर से। आज अनूपपुर में राहुल गांधी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आइए हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदास पुरी जी से बात करते हैं कि किन बातों को लेकर इन्होंने आज यहाँ राहुल गांधी का पुतला दहन किया है, किन चीजों को लेकर आज आपने यहाँ जो विरोध प्रदर्शन किया है। ये पुतला दहन युवा मोर्चा के तत्वाधान में हुआ और इसलिए हुआ कि राहुल गांधी जो है एक संसद में निर्वाचित सांसद है और संसद के अंदर जिनको संसदीय परंपरा का ज्ञान नहीं है, भाषा संस्कृत का ज्ञान नहीं है, धर्मों के बारे में, जो हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदू के मायने होता है हिंसा, हिंसा, असत्य, असत्य, इस प्रकार से जो उन्होंने शब्द बोला, इस शब्द से पूरा हिंदू समाज आंदोलित है, आक्रोशित है। जो अपन जब हमारा हिंदू समाज तो एक सनातन धर्म है, सबको लेकर चलने वाला धर्म है और इसलिए सबको लेकर के हम अगर चल रहे हैं, हमारी धर्म चल रहा है और हमारे धर्म पर, हिंदू धर्म पर उन्होंने आघात किया, चोट किया, वो असहनीय है और असंवेदनहीनता का परिचायक है। इसलिए ये आज पुतला दहन के माध्यम से उनको चेतावनी दिया जा रहा है कि तुम, आपके जैसे राहुल जी, आपके जैसे नेता और आपके जैसे व्यक्ति को इस भारत भूमि में रहने का और बोलने का कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है और दोबारा हिम्मत आप करोगे तो इससे भी जबरदस्त आपको विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए आज पूरे प्रदेश में तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, कभी संविधान की किताबें लेके पहुंच जाते हैं संसद में, उससे आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए क्या है, मैंने कहा ना, जाटी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी दिन तैसी, उनकी ऐसी भाव है ना तो उनको भारत के एकता, अखंडता, सहिष्णुता पर विश्वास है, ना उनको भारतीय परंपरा, भारत में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है उस पर कोई विश्वास है। जबकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जितना अच्छा काम किया, जितना ऐतिहासिक काम किया, इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को स्वाभिमान दिलाने में, इस देश के किसानों को सम्मान देने में बहुत सारा काम उन्होंने किया है, जो उनके सोच में नहीं है, कांग्रेस के कभी सोच में भी नहीं। गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया, गरीबों को 5 लाख तक की दवाई देने का काम किया, तमाम स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए एम्स की स्थापना किया। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इस तरह से इन लोगों ने अनर्गल आरोप लगा करके, चुनाव के पहले भी इन्होंने एक बड़ी प्रोपोगंडा किया, चुनाव के टाइम पर भी बोला कि जब भाजपा की सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का कहीं कोई इरादा नहीं है और संविधान अभी कल अपन पूरे देश में लागू किए हैं, जिन धाराओं को संशोधन किया गया है और ऐसी कोई बात नहीं है। मिथ्या आरोप ये लोग लगा रहे हैं, हमारे देश की जनता और जनार्दन को, किसान भाई बहनों, नौजवान विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। इनका तो यही था कि इस बार मुश्किल से भाजपा की सरकार बनेगी ही नहीं। इनने जितना भी बन पड़ा इनसे उतना इन्होंने छल किया, प्रपंच किया, झूठे वादा किया, झूठे जनता को भड़काया। इसके बावजूद भी इस देश की जनता ने एनडीए पर विश्वास किया और मोदी जी की सरकार पुनः बनी और अच्छे से बनी और अच्छा से काम करेगी, अच्छा से चलेगी और इनके पास दूसरा कोई है नहीं अच्छा काम करने के लिए। इसलिए इस तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं, कहीं हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करेंगे, कहीं नौजवानों पर सवाल खड़ा करेंगे, कहीं किसानों के झूठे आंसू पूछने का बहाना और ढोंग प्रपंच करेंगे, कहीं किसी आदिवासी दलित के यहाँ जाकर के झूठे खाना खाने का प्रपंच और समाज को गुमराह करने का प्रपंच। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है कांग्रेसियों के पास और खासकर अखिलेश यादव ने कहा है कि जो ये खड़ी होने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये गलत फहमी में है, अखिलेश यादव जी को भी बहुत गलत फहमी हो गया है। उनकी सीटें कुछ क्या बढ़ गई है, उससे उनको ऐसा लग रहा है कि ये सरकार नहीं चल पाएगी। ये उनके सपने मिथ्या है। वो रात में सूर्य देखने वाली बातें कर रहे हैं जो असंभव है। सरकार हमारी चलेगी, मोदी जी की सरकार चलेगी। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उन दलों के हमारे नेतागण साथ में हैं, सभी मंत्री हैं और सब मिल करके सरकार चला रहे हैं और इस देश की सेवा कर रहे हैं। सेवा भाव को लेकर के सरकार चल रही है, चलेगी। अभी हमने यहाँ के जिलाध्यक्ष उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी की जो सोच है वह कांग्रेस की सोच बताती है कि वो किस तरफ जा रही है। अब यहाँ के हम जिला महामंत्री से बात करेंगे। अभी जो संसद में चल रहा है, कांग्रेस लगातार हिंदुओं को लेकर हमला कर रही है, कुछ ऐसे वाक्यांश आ रहे हैं जिनको लेकर आज आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन में, इसको आप किस तरह लेते हैं?
अब आप ही आज ही देख लीजिए, कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है। कल संसद में राहुल गांधी ने लगभग 1 घंटे 100 मिनट से ऊपर बोला लगातार। अब आज मोदी जी संसद में जवाब दे रहे हैं। अब विपक्ष के नेता चाहे कांग्रेस पर लगातार हल्ला कर रहे, बोलने नहीं दे, उसका रीजन क्या है? अब आप सिर्फ झूठ बोलना चाहोगे, अग्निवीर पे झूठ बोलोगे, किसानों के मुद्दे पे झूठ बोलोगे, तो सेना पे झूठ बोलोगे। जब आप लगातार मोदी जी जवाब को सुनो ना, आप निरंतर जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है, आज उसी संसद में दे रही है, आज वही से लोग सबसे सुन रहे हैं। मोदी जी ने यहां तक कहा कि आप लगातार कह रहे थे कि कश्मीर में कभी भी सेना के रहते बहाल नहीं होगा। आज की स्थिति देख लीजिए, आज निरंतर वहां चुनाव हुए, वोट प्रतिशत कितना बढ़ा, आज कश्मीर की क्या हालत है। कुल मिलाकर जो कांग्रेस है वो प्रोपेगेंडा रच रही है, वो लगातार झूठा वादा था। आप चुनाव में देख लीजिए, 8500 देने का वादा था, जैसे कांग्रेस पार्टी जीते, कांग्रेस के दफ्तरों में लोग लाइन लगा के लेने लगे, 85 रुपए की मांग करने लगे। वो तो लगातार झूठ बोल रहे हैं, उनका काम है भ्रम फैलाना। आज हिंदुओं को लगातार जातियों में बांटना किसका काम है? कांग्रेस का काम है। ये तो निरंतर 70 सालों से करते आए हैं। उन्हें लगातार वो 70 सालों के उनकी सीट क्या बढ़ी, लगातार जितने है कितने 99 सीटों में, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे है। जिला महामंत्री का कहना है कि प्रोपेगेंडा जो है कांग्रेस का रचना एक इनका काम ही है। आइए हम यहाँ के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से कहते हैं वो राहुल गांधी को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंच से। मैं राहुल गांधी को स्पष्ट संकेत देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अगली बार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की तो पूरे देश भर में युवा मोर्चा बहुत ही कड़े शब्दों में राहुल गांधी की निंदा करेगी और निश्चित ही उसकी पूरे देश में पुतला जलाया जाएगा। आज भी युवा मोर्चा के नेतृत्व में राहुल गांधी ने जो कल लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे हैं, हिंदुओं को हिंसा करना बताया गया है, मैं इन शब्दों में युवा मोर्चा अनूपपुर कड़ी निंदा करती है इन शब्दों की और राहुल गांधी को चेतावनी देती है कि अगली बार ऐसी अगर कोई बात कहेंगे तो युवा मोर्चा उनका पुरजोर विरोध करेगी। हमने देखा कि अनूपपुर जिले के जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनका रोष जो है राहुल गांधी को लेकर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर आइंदा या अगली बार ऐसे किया जाएगा तो उनका जो है विरोध उग्र हो जाएगा। राममोहन गौतम, IBC 24 अनूपपुर।